हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए इंटीग्रेशन का 2 मार्क्स का वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर पे इंटीग्रेशन के ऊपर 2 मार्क्स का ये वीडियो है। ऑलरेडी हम लोग 1 मार्क्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं उसको। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि 2 मार्क्स के लिए सर बता दीजिए। देखो एक बात समझो, इंटीग्रेशन जो है वो अगर जो स्टूडेंट पहले से पढ़ते आ रहे हो उसके लिए तो पॉसिबल है बना पाना 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का क्वेश्चन। लेकिन जो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, अब सोचोगे कि परीक्षा के लिए हम पढ़ लें 2 दिन में, तो ये 2-4 दिन में पॉसिबल उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप के लिए कुछ जो बेसिक जो क्वेश्चंस जो डायरेक्टली पूछा जाता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर जो बेस्ड होकर पूछा जाता है। इंटीग्रेशन जो है वो तो बहुत तरह से बनता है, डिफरेंशिएशन की तरह आसान नहीं है ये इंटीग्रेशन। लेकिन जो कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है या जो बहुत इजी बन जाता है, उस सब क्वेश्चन को हम 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे हम कोशिश करते हैं आपके लिए बताने का। ठीक है, ताकि ऐसा बच्चा जो कि अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है उसको भी कुछ हेल्प हो जाए, मतलब उसको ही ज़्यादा हेल्प हो जाए। और जो पहले से पढ़ रहा हो तो पहले से पढ़ ही रहा होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर पे। और आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं इंटीग्रेशन का पहला वीडियो, वो जाके जरूर देख लीजिएगा, प्रिम्स एकेडमी के ऊपर डाला हुआ है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर उसी को बात करने का। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन में कहीं कहीं पे कुछ जरूरत पड़ेगा आपको कुछ फार्मूला का, तो वो फार्मूला भी हम जो है आपके लिए लिख दिया करेंगे बगल में अगर जो जरूरत पड़ेगा। खास करके ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है आपको, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला आप रट के जाइए ताकि आपको वहाँ पे भी काम आए, कैलकुलस में भी काम आए, इंटीग्रेशन में भी काम आए। और ये जो है आपके CBSE बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और से CBSE के लिए हम अलग से फिर को एक वीडियो बनाएंगे। अब लगातार जो है, अब देखो बिहार बोर्ड तो अब खत्म ही होने वाला है, तो एक्चुअली क्योंकि अब तो उसका एग्जाम 10 दिन बाद हो ही जाएगा, तो मेन जो है मेरा फोकस अब CBSE के ऊपर ही बेस्ड होकर होगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए कुछ क्वेश्चन से देखते हैं जो कि ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलो जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा हम कोशिश करेंगे उसी को इंक्लूड करने का, ताकि आपको एक ये मिलता चला जाए कि किस तरह का सवाल पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, दो 2022 का क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 + cos 2x dx। देखो ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है, ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बार यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, 2 मार्क्स के ऊपर पे जो अभी जो स्टिक है 2 मार्क्स के ऊपर ही। क्योंकि देखो 2023 में जो है अगर आप उठा के देखोगे तो 2 मार्क्स के लिए इंटीग्रेशन जो है 2023 का क्वेश्चन अगर आप उल्टा के देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इंटीग्रेशन से पूछा हुआ था 2023 में। 8-9 क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन से डायरेक्टली पूछा हुआ था। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए हम सोचे कि 2 मार्क्स के लिए भी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x dx, तो जो बच्चा का थोड़ा सा बेसिक एकदम बहुत कमजोर है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन जो उसको थोड़ा सा पता है, नॉलेज है, वो उसको आराम से मतलब समझ जाओगे इसको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे बनाए इस सवाल को। तो यहाँ पे जैसे कि हम कुछ फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपको पता हो 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos square x/2, सॉरी 2 cos square x, नॉट x/2, 2 cos square x, 2 cos square x। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं इसी चीज को कि 1 + cos 2x, तो क्या लिख सकते हैं 2 cos square x dx।
देखो 2 का तो रूट बाहर निकल गया, √2 हो गया। अब कॉस स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, कॉस dx। अब √2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ कॉस एक्स इंटू dx। अच्छा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताया था आपको, साइन एक्स होता है, तो आंसर क्या हो गया, √2 साइन एक्स प्लस सी, खत्म आंसर। आपको क्या बताए थे, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। अच्छा, उसमें इनडिफिनिट के बारे में बात किए थे, तो हम यहाँ पे डिफिनिट को भी अटैच कर लेंगे इस वीडियो में। हो सकता है थोड़ा लेंथी वीडियो बन जाए, 45-50 मिनट का वीडियो हो जाए, तो आप इसको थोड़ा शांति से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये चीज़। ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए और क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ होगा उसी तरह के क्वेश्चन पे हम लोग बात करते चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है भाई, इजी क्वेश्चंस। चलो जैसे देखो फिर से क्वेश्चन बात करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, मिटाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला भी पहले पार्ट करके हम लोग ले रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उठा रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे दो सवाल क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता सवाल है। यहाँ पे क्या है आपके पास, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। जैसे यहाँ पे भी हम लिखे थे फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता था, तो 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। बस आप इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, dx बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 1/2 आप बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर, देखो यहाँ पे नीचे में अगर कोई फंक्शन है तो आप कोशिश कीजिए कि जो जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है, जितना फॉर्मूला हम आपको लिखाए हैं पहला वीडियो में, याद कीजिए, उसी के टर्म में लाने की कोशिश कीजिए इसको। तो अगर कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाइएगा तो क्या बन जाएगा, जरा बताओ तो, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा, हाँ कि नहीं, बोलो। कॉस स्क्वायर किसका उल्टा होता है, सेक स्क्वायर का उल्टा होता है, तो उससे ऊपर सेक स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, आप जरा याद कीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होता था, जरा बताओ तो। तब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, ये बताओ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखाए थे आपको, 10x लिखाए थे, 10x प्लस सी। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/2 10x बाय 2। अच्छा, और ये भी बताए थे आपको कि जिससे देखो इंटीग्रेशन में x में जिससे मल्टीप्लाई होता है, x में जिससे मल्टीप्लाई होता है उसे क्या करते थे, डिवाइड भी करते थे। पिछला वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। तो इसको उलट दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 10x बाय 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 10x बाय 2 प्लस सी। कोई डाउट है मन में, फिर देख लो क्या क्या किया इसमें से, समझ लो इस बात को। यहाँ पे हम आपके लिए 1 प्लस कॉस एक्स को लिखे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, तो यहाँ पे हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्या था, ये फॉर्मूला है भाई। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। तो उसके बाद इसको 1/2 को बाहर निकाल दिए, इसके पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 बन जाएगा। हमको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस सी। तो यहाँ पर भी सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस सी हो जाएगा। लेकिन x बाय 2 है तो यहाँ पे x बाय 2 हो जाएगा, 10x बाय 2। और अगर x में किसी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा उसका। अब इस 2 को उलट दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 10x बाय 2 प्लस ये आ जाएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए इसको मिटा दें, जल्दी से उसको उतार लीजिए। चलते चलो, जो क्वेश्चंस आया हुआ है बताते चले जाते हैं। चलिए आगे, ताकि आपको बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन मिले कि किस तरह से हमको सवाल को सॉल्व करना है। जितना भी पहले बता रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री वाला बता रहे हैं। देखो हम पहले ही बता देते हैं कि एक क्लास में या एक वीडियो में इंटीग्रेशन को समझा पाना उतने आसानी ढंग से बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह से इंटीग्रेशन होता है भाई। हर एक बार फंक्शन थोड़ा सा बदल जाएगा तो इंटीग्रेशन का तरीका भी बदल जाता है, समझ में आ रहा है बात। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या जो परीक्षा में पूछा हुआ है या जिसके आने का संभावना है, हम उसका क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है उसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। ये 2022 का क्वेश्चन है। ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब 2 मार्क्स के लिए ही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, देखो ध्यान से समझो, बात को समझने की कोशिश करो। हर एक सवाल जो है कुछ ना कुछ अलग अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो आप कितना दिमाग लगा सकते हैं इस बात पे इंपॉर्टेंट होता है। तो खासकर जो बच्चे पढ़े हो उसके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है ये वीडियो, एक तरह से समझो तो। क्योंकि जो नहीं पढ़े हुए हो एकदम से, जो एकदम भी नहीं पढ़े हुए हो उसको रट लेना, ठीक है। अगर इस तरह का सवाल आ गया तो परीक्षा में आप बना सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे से शुरू कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। चलो हम बताते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, समझिए बात को। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि नहीं भाई बताओ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है भाई, यहाँ पर ध्यान दो समझो। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। जरा अब ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि साइन, अच्छा इंटू dx तो रहने ही दो, इंटू dx तो रहने ही दो, जो dx है ये लिखा हुआ। तो साइन x प्लस कॉस एक्स इंटू dx बाय रूट अंडर। तो देखो यहाँ पर से क्या बन गया आपके पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना। कोई डाउट है मन में इस बात पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब जैसे तुम देखोगे इसको तो आप समझ गए होगे कि यहाँ पे नीचे में क्या आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो नीचे में क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दोनों कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको क्या बताए थे, एक्स प्लस सी। तो समझिए ये क्वेश्चन कोई बहुत भारी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग का जो पहला 2 स्टेप है ना वो आपको समझना होगा। ये पहला 2 स्टेप अगर आप समझ गए, ये वाला और ये वाला, तब तो आपको आराम से बन गया, शाम खत्म हो गया कहानी, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को नहीं बता रहे, अभी हम जो बता रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, मतलब ट्रिगोनोमेट्री का बेस्ड करके उसको बता रहे हैं। पहले हम आपको 2 तरह का, आपको 2-3 तरह का बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा समझने का, ठीक है। थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है ये, तो इसको होने दो लंबा वीडियो, क्योंकि जब तक इसमें से हम 10-15 क्वेश्चन नहीं बता देंगे आपको, तब तक आपके समझ में भी नहीं आने वाला है, ठीक है। आइए, लेकिन फिर भी सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखते चलना। अगर किस्मत अच्छा रहा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया इसी से, या नहीं भी तो कम से कम इस ढंग से मिलता जुलता आ गया तो भी बन जाएगा सवाल आपसे, ठीक है। आइए, जितना बता रहे हैं उस सबको अच्छे से पढ़ जाइएगा, उसको सबको फिर से आप बना जाइएगा, ठीक है ना। आ जाइए तो उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब 3 क्वेश्चन हो गया ना भाई, चौथा क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 है। सब क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है आपसे, आपको इसको दिमाग में रखते चलिए सबको। सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x dx। चलो देखो इसको कैसे बनाएंगे। तो अब इंटू में अगर आपके पास है तो आप कोशिश कीजिए कि अगर इंटू पॉसिबल है तो कर लीजिए। देखो एक बात ध्यान से रखो, इंटीग्रेशन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला का सबका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला मुंह पे होना चाहिए, किसका इंटीग्रेशन होता है, तो आपको पता चलेगा कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। और सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो दोनों को इंटू करोगे यहाँ पे, या देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जरा बताओ तो ये चीज कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखो इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद अब प्लस, हम क्या बताए थे, या प्लस या माइनस से इंटीग्रेशन हो तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया जरा बताओ, सेक एक्स इंटू 10x dx। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? ध्यान से मेरी बात सुनिए फिर से। क्या किए हम, सेक एक्स से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस सेक एक्स इंटू 10x dx। कोई डाउट मन में? अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x
अच्छा, अब प्लस सी दोनों बार बार नहीं लिखते, एक ही बार सी लिख देंगे, ठीक है। और sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? 10x प्लस sec x प्लस c। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, चलो क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। मिटा दें इसको, जल्दी जल्दी लिखते चलो, समझते चलो, बनाते चलो। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग से यही है हमारा कि आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और दूसरे बच्चे तक पहुंचे ये वीडियो और अधिक से अधिक बच्चे को लाभ मिले इस चीज़ का, ठीक है। आ जाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं। देखो ये 2013 का क्वेश्चन था, हालांकि बहुत पहले पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? dx बाय 1 प्लस साइन एक्स। देखो इससे पहले एक था क्वेश्चन जो अभी दूसरा नंबर कौन सा बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ देखो cos x था उसमें, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन एक्स है। ये जो 1 प्लस साइन एक्स है, इसी से सवाल बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। आप समझिए, यहाँ पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला था, आप डायरेक्टली फॉर्मूला में क्या किए थे? उसको तोड़ दिए थे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर आपको फर्क हो गया तो आपको क्वेश्चन में लंबा सा चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे कि dx बाय, ऐसे तो बनाने का तरीका हो सकता है अलग भी और भी हो जाए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है इसको कि इसको रेशनलाइज मतलब 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके लिए 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऐसे, लेकिन कोई कहना मुश्किल है कि 2013 में ही पूछा हो, उसके बाद भी पूछा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ऊपर में क्या बच गया आपके पास? 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। हम वो सब हर एक क्वेश्चन को यूज करेंगे ले लेने का जो कि थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो, ताकि इस पर अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप बना सकें इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या हो गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट इस बात पे है? तो आपके पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भारी नहीं होता बहुत, लेकिन स्टार्ट जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है उसको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जो बच्चा थोड़ा पढ़े हुए हो उसके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई? बताओ जरा यहाँ पर से। कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ कि नहीं? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स। तो तुम्हारे पास अब याद देखो, यहाँ से इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स अब माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर को कभी क्या बताए थे? सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर ध्यान से देखो, तो साइन बाय कॉस, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर है ना, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स। अरे भाई 2 कॉस स्क्वायर था ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया ना, कॉस स्क्वायर एक्स। सर ऐसा क्या है कि ये ध्यान समझो, देखो यहाँ पर से साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? 10 बन जाएगा, और 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। देखो तो ऐसा क्या होता है? ऐसा 10x होता है, ऐसा क्या होता है? ये थोड़ी देर पहले बताए थे, क्या होता है? सेक एक्स प्लस सी। खत्म आंसर। तो इस तरह से आप चाहें तो सवाल को बना सकते हैं। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो इसको लिख लो जल्दी से, मिटा दें। समझ में आ रहा है ना किस तरह से बन रहा है काम? तो अगर नीचे में अगर साइन एक्स दिखाई दे, 1 प्लस साइन एक्स इस तरह का चीज, तो आप क्या करोगे? उसको 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना, या 1 माइनस साइन एक्स दिखाई दे तो 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना। हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन को थोड़ा छांट के बताने का, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन बताएंगे तो होगा क्या प्रॉब्लम कि थोड़ा भारी भी क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में, ठीक है। आइए और क्वेश्चन जो पूछ सकता है, ऐसे जो पूछ रहा है, इसे मान सपोज करो क्वेश्चन नंबर 6
थोड़ा आसान थोड़ा भारी जो भी तरह का क्वेश्चन है सब बता देते हैं आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें क्या करोगे जरा बताओ तो, क्वेश्चन में सोचो, पहले सोचो और बताओ क्या कर सकते हैं इसमें से। देखो अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो समझ में समझने को जरूर। देखो ध्यान समझो, अब सर सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन है, लेकिन अगर बताओ जब u बाई v में हो तो डिफरेंशिएशन के तहत इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का यही रूल है कि उसका जो है थोड़ा सा ये अलग चलता है काम। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पे हम अगर डिफरेंशिएशन करते होते तो u बाई v के टर्म में कोशिश करते इसको करने का, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ अलग दिमाग लगाना होगा हमको। तो यार देखो यहाँ पर से कॉसेक स्क्वायर एक्स को अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा जरा बताओ तो, ही साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मेरी बात ध्यान सुनिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्योंकि अरे भाई साइन एक्स का उल्टा क्या होता है, 1 बाय कॉसेक एक्स होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स नीचे जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो, सेक स्क्वायर एक्स नीचे जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? क्योंकि सेक कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स का उल्टा होता है 1 बाय सेक एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर जहां से देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। लेकिन क्या टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, फॉर्मूला आपको लिखाए थे क्या डायरेक्टली, नहीं ना। तो क्या करेंगे इसको कि हमको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो देखो बताओ तो कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। पढ़े हो गए आप आइडेंटिटीज में। तो जब बताओ कि टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। वही उठाकर हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे, कभी कभी ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है 2 मार्क्स के लिए। तो आप क्या करोगे, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख लोगे। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी ये भी हो जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा। तो अब क्या कर दोगे, टेन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख देना। इसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ पे चलो इसको हम मिटा देते हैं, इसको सब लिख लिया उन सब जी। यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या बताए थे, 10x होता है और 1 का क्या होता है, x प्लस सी। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? तो इस सब सवाल को देखिए किस तरह सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से चलो 1-2 क्वेश्चन और भी इसमें से ले लें हम, थोड़ा सा बेसिक पूछा हुआ सवाल का। जल्दी करो, इसको हो गया। ये सब तो सिर्फ किसके ऊपर बात कर रहे हैं अभी, हम ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हम इसमें से अलजेब्रा वाला 2 क्वेश्चन ले लेंगे, 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ले लेंगे बस। उसके बाद उसको वीडियो कंप्लीट करेंगे। मतलब 15 क्वेश्चन कोशिश करेंगे हम इंक्लूड करने। कितना नंबर था भाई, 5 नंबर या 6 नंबर, जो भी था हम भूल गए। तो जो भी था ये 5 नंबर या 6 नंबर जो भी था। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आप समझते चलिए किस तरह सवाल पूछा जाता है एग्जाम में आपके लिए। देखो इसे इंटीग्रेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चलो 6 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉट स्क्वायर देखो ध्यान समझो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का पूछा हुआ था, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा देखो बताओ कि कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है क्या? आपको हम क्या लिखाए थे, कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है। क्या चीज होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। तो आप कॉट, जैसे अभी जो फॉर्मूला लिखे थे, तो कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर में डायरेक्ट रिलेशन है। क्या चीज बताओ जरा, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। हाँ कि नहीं? तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं आपको, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं कि आपके पास क्या आइडेंटिटी होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अब क्या होता है, 1 होता है ना भाई। तो अगर हम यहाँ पर से निकालें कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे क्या हो गया बोलो, कॉसेक क्या दिखाई पड़ रहा है, बाकी बहुत पतला हो गया ये,
कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस सी। कंप्लीट करो। दवा देखें दिखाई पड़ रहा है नहीं दिखाई पड़ रहा तुम लोग को? ये नया मार्कर है ना, थोड़ा सा पतला चल रहा है। हाँ दिखाई तो पड़ ही रहा है। चलो आ जाओ। ये सब बताएं तुमको, कैसे टेन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, ये सब का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पूछा जाता है। देखो यहाँ पे देखा पता चल गया तुमको कि 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये। चलिए और बात करें थोड़ा सा। आ जाओ फिर क्वेश्चन ले लेते हैं एक। आपको हम फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं सारा कुछ, तो आप लोग थोड़ा इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे तक का भला हो सके। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था ना जी, आ जाइए। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x dx। देखो ये भी 2019 का क्वेश्चन है। अभी आपको क्या तरीका बताया था इसको करने का, जरा बताओ तो। कि जहां भी अगर 1 प्लस रूट में 1 प्लस साइन 2x देखो, क्या कर दोगे इसको? 1 को क्या लिख दोगे? बोलो यहां पर से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस साइन 2x को क्या लिखेंगे? जब बताओ, अभी बताए थे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो जरा बताओ क्या बन गया ऊपर जाके, जरा बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है ना, इंटू dx। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास क्या आ गया? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन एक्स प्लस सी। कंप्लीट। तो आप समझ रहे होंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं पूछा जाता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? पहला 2 स्टेप को करना। पहला 2 स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए सवाल बहुत 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 ईजी हो जाता है। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इस 1-2 क्वेश्चन और ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पे, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अलजेब्रा के ऊपर पे। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। 7 नंबर था ये। चलिए अब 8वां नंबर पे बात करते हैं। समझते चलिए अब बात। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है, कभी यहाँ पे कुछ जोड़ देगा, कभी वहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगा देगा, तो ये बच्चा जो है इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि सर क्या हो गया, ये क्या से क्या हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx, 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखो इसका जो हम ये टैग लगाएंगे, ये सिर्फ बिहार बोर्ड बच्चे के लिए नहीं है भाई, बिहार बोर्ड के लिए तो है ही, सीबीएसई बच्चे के लिए भी 2 मार्क्स के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक, तो इसलिए 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में भी पूछ सकता है, या 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है ना। तो इसका जो टैग होगा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके होगा 2 मार्क्स के लिए, सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों के लिए इक्वली। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। इसमें कैसे शुरू कर सकते हैं जरा बताओ, सोचो और बताओ। जब यहाँ पे देखो सबसे आसान चीज आपको जो समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो गलत बात है, जब आपको समझ में आना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो भाई कॉस लिखा हुआ है, पढ़ लेना बार बार, उतना कितना मिटा मिटा के हम सही सही लिखते रहेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो आपको आदत हो जाना चाहिए अब समझने का, हमारा हैंड राइटिंग dx। तो अगर आप इस चीज को लिख पाए तो यहाँ पे क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ कि नहीं बोलो? ये 1 का स्क्वायर है माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अब बाय ए प्लस बी। हाँ कि नहीं? कोई डाउट है मन में यहाँ तक? या देखिए आप यहाँ पर से 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बताओ 1 का क्या होता है? x, और cos का क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स। अरे भाई माइनस साइन एक्स मत बोल देना,
साइन माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। हो गया आपका आंसर कंप्लीट, एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन कब पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि आपके लिए किस तरह क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम में। और वो क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जाए इसमें से, देखने दो जो पूछा हुआ हो। तो बहुत सारा क्वेश्चन है भाई, किसको ले किसको छोड़ें तो बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा इजी टॉपिक को रखते हुए पढ़ाने के लिए। किसको बताएं किसको छोड़ें ये तो बात बहुत मुश्किल बुझा रहा है। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं, आ जाओ। देखो ये 22 में भी 23 में भी दोनों कम में पूछा हुआ है इसमें जाके। चलो 2 क्वेश्चन ले लेते हैं और आ जाओ। अगर हम लेना शुरू करें तो 50 क्वेश्चन का ही सेट बन जाएगा अभी, अगर एक वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे तो। लेकिन क्या करें, उतना तो पॉसिबल नहीं है तो लंबा खींच पाना भाई। ठीक है चलो, तो 1-2 क्वेश्चन और ले ही लेते हैं आपके लिए। चलिए देखिए 23 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू कॉस 3x, साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। अब देखो ये सवाल कब का पूछा हुआ है, 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन वही बच्चा बना सकता है जिसको कि ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला पता हो। जिसको फॉर्मूला पता नहीं होगा वो बना ही नहीं पाएगा सवाल को। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि आप u इंटू भी नहीं कर सकते इसके लिए, समझिए इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा क्या चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, हम एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला है 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अगर ये चीज़ आपके पास पता है तो आपके लिए ये आसान है, और अगर पता नहीं है ये फॉर्मूला तो आपके लिए ये मुश्किल है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। 2 sin a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो आप देखो तो यहाँ पे sin a इंटू कॉस बी है, हमको क्या चीज़ कमी है, सिर्फ 2 का कमी है ना। तो अगर हम 2 को कहाँ से लाएं, तो 2 से अपने आप से डिवाइड कर देते हैं और 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 sin 4x इंटू कॉस 3x dx। अच्छा एक बार बताओ, इसमें हमको क्यों ऐसा जरूरत पड़ गया, हम डायरेक्टली इनटू में क्यों नहीं कर सकते थे, हमको प्लस में लाना पड़ गया। क्योंकि इनटू में u इंटू भी का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं होता, यहाँ पे u इंटू भी का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो बाय पार्ट्स का तरीका लगता है, वो एक अलग कहानी हो गया। फिर अभी क्या बताएं, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा भी चेंजिंग आने के कारण से क्वेश्चन बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए पहले आसान तरीका से बनाने के लिए। 2 मार्क्स में आपको बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, तो आप पहले पकड़िए, लिंक लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे लिए आसानी से बन जाए सवाल। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बोले, 2 sin 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, डेली भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था क्या, चलो हाँ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये हमेशा हम भूल जाते हैं। चलो ठीक है, 9 है 10 है क्या है पता नहीं, अब जो भी है। तो 1/2 2 sin a इंटू कॉस b dx। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका 2 sin a इंटू कॉस b। 2 sin a इंटू कॉस b क्या होता है sin a प्लस b, मतलब कितना हो गया 4x प्लस 3x, a प्लस b है ना। तो 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, अब प्लस साइन a माइनस बी, मतलब 4x माइनस 3x। चलो क्या लिख दें यहाँ पे, क्या चलो लिख ही देते हैं, आ जाओ कन्फ्यूज मत हो जाना। 7 कैसे आ गया, साइन 4x प्लस 3x अब प्लस साइन 4x माइनस 3x। कोई डाउट है मन में इस बात पे, dx। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कितना हो गया साइन 7x अब प्लस साइन x dx।
ये देखो, ये बिंदा नहीं है भाई, जो है ना ये सब जो दिखाई पड़ रहा है छेद हो गया है बोर्ड में, ठीक है। तो बिंदा यहाँ पे है, साइन साइन। तो यहाँ पे अब आ जाओ, अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, बात कहानी खत्म करो। देखो 1/2 से दोनों में डिवाइड होगा, यहाँ याद रखिएगा 1/2 से दोनों में डिवाइड, मतलब दोनों का अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 साइन 7x dx अब प्लस 1/2 साइन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो। तो यहाँ पे सुनो क्या बताए थे आपको, 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 7x। लेकिन आपको क्या बताए थे कि x में जिससे मल्टीप्लाई हो उससे आपको क्या कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो यहाँ भी काम यही कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन एक्स से क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया बोलो, माइनस cos 7x/14 माइनस cos x/2 प्लस सी। हो गया आंसर आपका। तो आप समझिए इस बात को, ये 2023 का क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अगर इस फॉर्मूला को अगर आप लगा पाए तब तो आसान से बन जाएगा सवाल, नहीं लगा पाए तो नहीं बना पाओगे सवाल, ठीक है। तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन क्या और भी लेना है कि छोड़ दें अब इसके लिए, ट्रिगोमेट्री के लिए। अब आगे तरह का बढ़ाते हैं। क्या करोगे, बहुत सारा सवाल है भाई, सवाल तो अंत है नहीं, सवाल तो बहुत चलता रहेगा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत बार पूछा जाता है, इसको हम कर लें, इसको भी कंप्लीट कर दें इसको। जैसे मान लो साइन स्क्वायर चलो देखो, ये क्वेश्चन बता देते हैं। सब फॉर्मूला बेस्ट है, फॉर्मूला बना दो तो बन जाएगा, ठीक ना। तो ट्रिगोमेट्री का जितना भी फॉर्मूला है ना, उसको फॉर्मूला देख के चले जाना। सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये है, ट्रिगोमेट्री का सारा सवाल के लिए आप फॉर्मूला देख के चले जाना। फॉर्मूला देख के चले जाओगे तो सवाल आसानी से बना पाओगे, और अगर फॉर्मूला नहीं देख के जाओगे तो सवाल को बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। चलो 9 नंबर हो गया था। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करने के लिए इसको। देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। जैसे मान लो हम जान के इसको बता रहे हैं कि अगर स्क्वायर या पावर में कुछ दिखाई पड़े तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो सवाल कहीं क्या पूछ देता है कि साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बताओ, ठीक है। या कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि साइन क्यू एक्स डी एक्स का बताओ, इंटीग्रेशन क्या होगा। तो आप पावर में सीधा ऐड नहीं कर सकते, इसे वहाँ पे अलजेब्रा में करते थे, वहाँ पे डायरेक्टली इसमें ऐसे यूज नहीं कर सकते। इससे आपको क्या दिमाग में आ जाता है कभी कभी बच्चा को कि अब एक्स पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाए थे, एक्स पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 इन प्लस सी, ऐसे लिखते हो ना। तो यहाँ पे पावर में आप ऐड नहीं कर सकते, पावर रहते हुए आप ट्रिगोनोमेट्री का इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, पॉसिबल नहीं है कर पाना उसको। तो क्या करेंगे इसके लिए हमको, तो इसको पावर से पहले एलिमिनेट करना होगा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे याद रखो इस फॉर्मूला को कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। अगर आप इसको समझते हैं, ये फॉर्मूला होता है भाई, याद रखना है क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलो यहीं पे ध्यान लिख देते हैं। तो इसको आप अगर लिख दीजिएगा यहाँ पे तो सवाल बन जाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। तो 1/2 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस 2x इंटू डी एक्स। हमको हमेशा लीनियर फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में नहीं चाहिए हमको, ठीक है। तो 1/2 तो 1/2 हो गया, 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन 2x, और 2x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, अब प्लस सी। तुम चाहो तो लास्ट में से लिख दो क्या चीज़, x/2 अब माइनस
साइन 2x/4 प्लस सी। समझ में आया बात? कैसे बना सवाल? क्या दिखाई पड़ रहा है नीचे की? दिखाई नहीं पड़ रहा नीचे में? या बताओ तो, देख लें। हाँ चलो, यहाँ तो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ध्यान दो क्या कर रहे थे इसमें, समझ लीजिए एक बार फिर से कि इस तरह का सवाल पूछने का चांस रहता है। क्यूब देके, स्क्वायर देके, पावर 4 देके तो पूछता है। पावर 4 तो थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल ज़्यादा, तो इस तरह सवाल लेकिन पूछा जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं आपको, अगर स्क्वायर दिया हुआ है, साइन के ऊपर में स्क्वायर है, तो आप क्या फॉर्मूला याद कीजिएगा, 1 - cos 2x/2। होता है साइन के जगह पे क्या दे दे, cos स्क्वायर दे दे, याद रखना। तो और cos स्क्वायर दे देगा, यहाँ पर ध्यान सुनो। अगर इंटीग्रेशन ऐसे सवाल होता है, इसको तुम घर में ट्राई करना, हम खाली फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या हो गया, अगर ऐसा सवाल लिखेगा cos स्क्वायर x × dx, ये आपका होमवर्क रहा, आप लोग घर में ट्राई कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 से इसको, सॉरी 1/2 छोड़ो, डायरेक्ट लिख दो इसको कैसे, 1 + cos 2x/2। अब तुमको यही सवाल हो गया, समझ में आ रहा है बात? ये फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x/2। जैसे यहाँ पर हम लिखे ना, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखे, 1 - cos 2x/2। उसी तरह से cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2x/2। बाकी तो यही चीज हो गया तुम्हारा। यहाँ पे खाली क्या है, माइनस है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्लस है। 1/2 को बाहर निकाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया पर से, 1 - cos 2x × dx बच गया। तो 1/2 तो 1/2 हो गया। 1 का क्या होता है, x होता है, और cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 2x। और अभी क्या बताए थे आपको कि अगर जिससे कहीं पे भी इंटू हो, उसे क्या करते हैं, x में से उसे डिवाइड भी करते हैं। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 2x/2 और 1/2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो x/2 - sin x/4 प्लस c। कोई डाउट है मन में? वही चीज़ आप वहाँ भी कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस पे, इसके लिए साइन QX के लिए। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो आप आसानी से बना सकते हैं इसको भी। देख लो ध्यान से, अगर साइन QX का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए कि साइन 3x बराबर होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो अगर आपको साइन क्यूब x का फॉर्मूला निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको उठा के इधर लाइएगा, इसको उठा के इधर कर दीजिएगा। तो आंसर क्या आपके पास क्या हो जाएगा, 3 sin x - sin 3x / 4। आपको इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है। देखो हर एक जो क्यूबिक है वो सब देखो तो लीनियर में बदल गया, पावर क्या है सबका, 1 हो गया ना। तो याद रखिएगा कि जहाँ क्यूब देखिएगा, अगर साइन क्यूब x लगाइएगा तो सब एक क्यूब x का फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा। अगर cos क्यूब x होगा तो cos क्यूब x का फॉर्मूला पुट कीजिएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया ये सवाल। सवाल क्या बन गया तुम्हारे लिए कि 3 sin x - sin 3x/4 dx। अब 1/4 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 sin x - sin 3x × dx। ये 3x है भाई, क्यूब x यहाँ माथा पे, ये क्या है, 3x है। ये सब फॉर्मूला होता है, sin 3x का फॉर्मूला है ये चीज, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/4। देखो ध्यान से सुनो, 3 तो बाहर निकल जाएगा, और साइन में क्या होता है, -cos x, अब फिर से माइनस cos 3x, अब /3, इतना पढ़ा दी तुमको अभी तक, प्लस c कर दो। तो इसका आंसर जब लिखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुम चाहो तो इंटू कर लो इसको। तो जब इंटू करके लिखोगे इसका आंसर, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर, तो क्या हो जाएगा, -3/4 cos x, और यहाँ देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस cos 3x/12 प्लस c। तो ये था आपका ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पे इस तरह का सवाल जो कि आने का संभावना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा लंबा वीडियो बन रहा है ना जी। वीडियो कितना लंबा हो चुका है यार, देखें अभी तक में, हमको लगता है लंबा अच्छा वीडियो हो गया होगा। अभी तक में वीडियो 44 मिनट्स का हो चुका है अभी तक में ही, ठीक है। तो कितना लंबा करें यार। अच्छा सुनो, फिर भी देख लो, एक दो क्वेश्चन अलजेब्रा वाला देख लेते हैं। ऐसा होगा तो सब्स्टिट्यूशन के बेस्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे, ठीक है। आ जाओ, मिटा दें इसको। चलिए अब एक दो क्वेश्चन अलजेब्रा बेस्ड देखते हैं कि अलजेब्रा में बेस्ड में क्वेश्चन क्या आने का संभावना है। तो जैसे यहाँ पे अगर अलजेब्रा बेस्ड के बारे में बात करेंगे तो अभी हम क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको कि क्या तरह क्वेश्चंस आता है
एग्जाम में। जैसे मान लो सपोज जो पूछा हुआ क्वेश्चन में से है, देखो यहाँ पे इसे क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कौन सा था, 12 नंबर हो गया। हमें 15 क्वेश्चन तक कोशिश करते हैं एडजस्ट करने का। 3x² प्लस e पे पावर x dx, ये 2020 का क्वेश्चन है, ये 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना आपको, क्या करोगे इसमें से दोनों को खाली अलग अलग इंटीग्रेशन कर लोगे, तो अब क्या हो जाएगा 3x² dx अब प्लस e पे पावर x इंटू डी एक्स। तो बहुत आसान सवाल था, ऐसा सवाल आ जाए तो फिर लाइफ जिंगा लाला। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देते हैं इंटू करने में, और x² का इंटीग्रेशन क्या बताए थे, पावर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं। याद है ना आपको कि x में पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x में पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो इसको पता नहीं है, इसका मतलब वो लास्ट वीडियो आप लोग देखे नहीं है उसका, तो आप लोग लास्ट वीडियो उसको जाकर देख लीजिए इंटीग्रेशन के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव वाला जो था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाई 3 और प्लस e पे पावर x का तो e पे पावर x ही होता है, और लास्ट में क्या बताएं एक कॉमन सी लिख दीजिए, 3 से 3 कट गया तो आंसर क्या हो गया x³ प्लस e पे पावर x प्लस c, खत्म कहानी। तो अगर ऐसा आसान क्वेश्चन मिल गया आपको तब तो आप समझिए कि आप किस्मत वाले हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लें कैसा क्वेश्चन आता है अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड करके। हाँ चलो देखो यहाँ पे कम ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन ज़्यादा था। अलजेब्रा में आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अरे इंक जो है ना सट जाता है यार ठंडा में, क्या करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर, देखो यहाँ पे कौन सा था, इसका 12 नंबर क्वेश्चन था, 12 हो गया था 13 नंबर आ जाओ क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन जो है जो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि x-2 बाय x² माइनस 3x प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन बनाइए। तो यहाँ पर ध्यान से क्या कर सकते हैं, इसमें से आप फैक्टराइज अगर पॉसिबल है तो फैक्टराइज करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखो तो ये x² माइनस 3x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं इसे x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx, को डॉट 1 में 2 माइनस x माइनस 3x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 2, इससे कॉमन निकाल दो x, तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 2, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो गया x माइनस 2 dx। अब आपको दिखाई पड़ गया होगा कि x माइनस 2 दोनों से बाहर निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 2 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 dx। x माइनस 2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 1 बाय x माइनस 1 dx। और 1 बाय x माइनस 1 दिखाई दे तो 1 बाय x का क्या होता है log x होता है। तो लीनियर फंक्शन जो भी हो सबका आंसर क्या हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c। क्लियर है। और एक सवाल देखने दो, थोड़ा सा देख लें। अलजेब्रा के बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो 2019 अभी क्वेश्चन है उसको भी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 14 ना, आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट। हमको पता था, हमको डाउट था कि एक वीडियो में पूरा का पूरा 2 मार्क्स का होना तो बहुत मुश्किल है। तो इंटीग्रेशन है भाई, डिफरेंशिएशन नहीं है ये, समझिए। आ जाओ तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है इसको समझना। देखो इस बार कितना बेहतरीन सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाय x प्लस 4 dx। छोटा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप जो है इस तरह के सवाल के लिए जब यहाँ पे x प्लस 2 x प्लस 4 दिखाई पड़े तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। इस 2 को पहले 4 बना लो तो क्या करेंगे, इसमें से x प्लस 4 कर लेंगे इसको, और प्लस 4 किए हैं तो -2 माइनस भी करना होगा। कोई डाउट हमारे में यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 4 में से 2 को माइनस कर दिए। क्यों 4 क्यों किए, क्योंकि नीचे 4 है इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 4 dx। कोई डाउट हमारे में यहाँ तक। अब जरा देखिए इसको, ये बन गया ऐसे x प्लस 4, ये कब का क्वेश्चन था 2019 का क्वेश्चन है ये।
x प्लस 4 बाय एक्स प्लस 4, इसको भी डिवाइड कर दिया इससे, माइनस 2 बाय एक्स प्लस 4, यहाँ पे क्या लगा दोगे, dx लगा दोगे, तो ये तो कट ही गया है ना, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस 2 बाय एक्स प्लस 4 dx। अब इसका एलसीएम मत लो, दोनों को अलग अलग कर दो, एलसीएम लो तो फिर यहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास u इंटू भी, u बाई भी का डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता डिफरेंशिएशन में, सॉरी इंटीग्रेशन में, तो याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू डी एक्स माइनस क्या हो गया यहाँ पर से 2 बाय एक्स प्लस 4 डी एक्स। क्या बताए हम कि आपके पास u बाई भी, देखो अगर डिफरेंशिएशन होता तो आप u बाई भी कर लेते, लेकिन इंटीग्रेशन में u बाई भी का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या हो गया यहाँ पर से, तो 1 इंटू डी एक्स मतलब क्या हो गया, x हो गया, अब माइनस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय, अभी क्या बताए थे 1 बाय एक्स से क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x प्लस 4 प्लस c। अच्छा log कब लगा सकते हो, जब यहाँ पे लीनियर हो, लीनियर मतलब पावर x का क्या हो, 1 हो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पूछा जाता है, दिमाग में रखिएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन तो खैर देख रहे हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो है आपका किसके ऊपर पे, वो है आपका अलजेब्रा के ऊपर पे, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर पे, अलजेब्रा के ऊपर पे बहुत कम ही क्वेश्चन है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है मेहनत कीजिए। तो 2-3 पार्ट में हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में अलग हो जाएगा, आप प्लस वैल्यू पुट करने में फिर अलग से बनाना पड़ेगा आपको सवाल इसका। चलो डिफरेंट इंटीग्रेशन का। तो एक और क्वेश्चन कौन सा ले लिया जाए, क्योंकि 14 हो गया तो 15 कर ही देते हैं। तो 15 कर ही दें तो इसके लिए आपको सिंपल क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, जो कि सिंपल क्वेश्चन थोड़ा आसान हो। चलिए फिर ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से ही ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन में से ले लेते हैं कि यहाँ पे ख़त्म कर दे इसको। आया तो देखो, इसे मान लो सपोज करो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन पे नजर पड़ा था, हमको याद आ रहा है। इसे देखो, कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, चलो इसको ही बना देते हैं क्वेश्चन नंबर, तो इसका ही ले लेते हैं अलजेब्रा वाला ही। ऐसा आ सकता है आपके क्वेश्चन में, dx बाय रूट अंडर x प्लस 1 प्लस रूट अंडर x, यही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये x है भाई, n नहीं है, x है, यहाँ भी x है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आपको रेशनलाइज करना होगा पहले। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि इसको आप रूट x प्लस 1 माइनस रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 1 तो पहले से था, अब प्लस रूट x भी पहले से था, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x से कर लीजिए, ठीक। तो अब पास यहाँ पे हो जाएगा dx, ऊपर में क्या आ गया, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x, नीचे में a प्लस बी इंटू माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर अब माइनस, सॉरी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके पास आ गया, dx को उधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट x प्लस 1 माइनस रूट x dx बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 1 अब माइनस x, x कैंसिल हो गया,
तो अब ध्यान से देखिए, आपको नीचे का टर्म खत्म हो गया, नीचे में क्या बच गया, 1 आ गया ना जी। तो 1 का तो कोई मतलब होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ये इक्वेशन पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था, ये क्या चीज में बदल गया, रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको देखो, इसको रूट को हटाओगे तो क्या लिखोगे ऊपर में, जरा बताओ तो, x प्लस 1 पे पावर क्या लिखोगे, 1/2 dx अब माइनस x पावर 1/2 dx। को डाउट मन में यहाँ तक। तो अब क्या बताए थे कि पावर में आप क्या करते हैं, 1/2 का क्या होता है, 1/2 को पावर से 1 से बढ़ा दो, और यहाँ भी 1/2 प्लस 1 कर दो। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो आपको याद ही होना चाहिए कितना क्या बता, इसमें से 2/3 हो जाएगा लौट करने के बाद। तो 2/3 x पावर 1 प्लस 1 पावर 3/2 और माइनस 2/3 x पावर 3/2 हो गया आपका आंसर प्लस c। तो इस तरह से इसको अब यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा उसके बाद। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखो क्या किए, इसमें से पावर को 1 से जोड़ दिए, तो 1/2 को, आधा को जब 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और जो पावर 3/2 था ऊपर वही नीचे भी रहता है, तो उसको उल्टोगे तो क्या हो जाएगा 2/3। बस वही चीज़ यहाँ पे भी किए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। अब इसका बचा हुआ है क्या चीज़, इसका बचा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेस्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, उसको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर डिफरेंट इंटीग्रेशन में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहाँ पर वैल्यू पुट करने के लिए आपको बता दिया जाएगा। और हम लोग जो है 5 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हुए हैं इंटीग्रेशन का, तो वो हम लोग आपको क्वेश्चन बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए भाई।